नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ एक बार फिर से मैं हूं जीनत सिद्दीकी। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम को बेहद अहम माना जाता है। हर साल लाखों लोग गंगा मैया की डुबकी लगाने हरिद्वार की ओर रुख करते हैं। तो वहीं धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र में भी इन श्रद्धालुओं की तादाद लाखों में होती है। लेकिन हरिद्वार से सीधी रेल लाइन नहीं होने की वजह से श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र आने में काफी दिक्कतें होती हैं। तो रेल बजट आने से ठीक पहले आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गंगा और गीता का ये संगम होगा कि नहीं, क्योंकि इस यात्रा में 3 नदियों का भी मिलन होगा, गंगा, यमुना और सरस्वती। जी हाँ, तो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र और हरि की नगरी हरिद्वार को रेल लाइन से जोड़ने का सपना इस बार पूरा होगा या फिर नहीं, ये सवाल एक बार फिर से मुंह बाए खड़ा है। बरसों पुरानी ये मांग इस बार भी फाइलों में दब जाएगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने के वायदों को पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये है धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र, जहां हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक इस धर्म नगरी में आते हैं। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को पर्यटन स्थल के तौर पर बढ़ावा देने की लगातार पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग गंगा जी में डुबकी लगाने हरिद्वार की ओर रुख करते हैं। गंगा जी का ये नजारा हर की पौड़ी का है, जहां हर शाम जब आरती होती है तो कुछ ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी शख्स जब धार्मिक यात्रा पर निकलता है तो अमूमन उसकी 2 तमन्नाएं होती हैं। जिंदगी में वो कमोबेश एक बार गंगा मैया की गोद में हर की पौड़ी पर गोता लगाकर अपने सारे पापों का प्रायश्चित करे और गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र के दर्शन भी करे। ये 2 तमन्नाएं पूरी होने पर धर्म में आस्था रखने वाले खुद को धन्य समझते हैं। लेकिन करोड़ों की ये ख्वाहिश इसलिए अधूरी रह जाती है कि दोनों धार्मिक नगरियों के बीच कोई रेल लाइन नहीं है। हरिद्वार और कुरुक्षेत्र तो महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र हैं और अगर ये जुड़ जाते हैं तो हरिद्वार जाने वाला तीर्थयात्री और टूरिस्ट कुरुक्षेत्र आएगा, कुरुक्षेत्र जाने वालों को हरिद्वार जाने में सुविधा होगी और ये बहुत बड़ा कदम होगा तीर्थयात्रा पर्यटन के लिए। जो लोकल लोग हैं उनके आज तक जो डाइवर्टेड रूट से जाना पड़ता है, अंबाला होकर के या टुकड़ों में गाड़ी लेनी पड़ती है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मनी सेवर भी होगा, लोगों की पॉकेट से मनी भी बचेगा और इस प्रकार से ये चीज़ बहुत ही एक लाभदायक कदम होगा अगर ये 2 इतने भारत के महान सांस्कृतिक केंद्र आपस में जुड़ते हैं। बहुत से श्रद्धालु या तो एक नगरी के दर्शन कर दूसरी धार्मिक नगरी के भ्रमण का इरादा या तो छोड़ देते हैं या फिर इसे आगे के लिए टाल देते हैं, जिससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन पर बुरा असर पड़ता है बल्कि करोड़ों लोगों की ये तमन्ना जिंदगी में कभी पूरी ही नहीं हो पाती। कुरुक्षेत्र और हरिद्वार दोनों ही धार्मिक शहर हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों को रेल लाइन से जोड़े जाने की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन आज तक जमीनी हकीकत नहीं बन पाई है। इसके चलते यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार जाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। पहले तीर्थयात्री यहाँ से अंबाला पहुँचते हैं और अंबाला से गाड़ी बदलकर फिर उन्हें हरिद्वार जाना पड़ता है। इस वक्त अगर कोई धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र में हरिद्वार में जाकर गंगा जी में डुबकी लगाना चाहे तो एक तो उसे काफी पैसा किराए के तौर पर खर्च करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र से हरिद्वार के लिए सीधी ना कोई ट्रेन है और ना ही रेल लाइन। अभी कुरुक्षेत्र से हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को पहले अंबाला जाना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं कि हरिद्वार रेल लाइन से ना जुड़ा हो या फिर महाभारत भूमि कुरुक्षेत्र में रेल लाइन नहीं है। देश के दोनों प्रमुख धार्मिक शहरों में रेलवे स्टेशन है, परंतु सीधे तौर पर आपस में नहीं जुड़े होने के कारण रेल का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दरअसल जब हरिद्वार से रेल चलती है तो हरियाणा में दाखिल होते ही जगाधरी स्टेशन से पटरी उसे अंबाला की तरफ मोड़ देती है और यही दोनों प्रमुख धार्मिक शहरों के बीच की बड़ी विडंबना है।
जगाधरी यमुनानगर को कुरुक्षेत्र से सीधा रेल लाइन से जोड़ने की मांग बार बार उठती है, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई। अब आगे ये लाइन कुरुक्षेत्र से पटियाला तक बिछाए जाने की मांग है। फोकस हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से राजेश चौहान की रिपोर्ट। तो अगर कुरुक्षेत्र को रेल लाइन के जरिए हरिद्वार से जोड़ दिया जाता है तो न सिर्फ लोगों के लिए यात्रा बेहद आसान हो जाएगी, बल्कि इस नई रेल लाइन के बन जाने से धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी हमें कहें कि मदद साबित हो सकती है। जहां हरिद्वार में गंगा, यमुनानगर में यमुना और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, तीनों का एक साथ संगम हो जाएगा। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बेहद अहम माना जाता है। और अगर कुरुक्षेत्र से हरिद्वार के बीच सीधी रेल लाइन चलती है तो न सिर्फ यात्रियों के लिए एक धार्मिक स्थल से दूसरे धार्मिक नगरी जाना आसान होगा, बल्कि ये तीनों के संगम का एक अनोखा मेल भी होगा। ये गीता का ज्ञान, पुण्य की राह कठिन है पाप बड़ा आसान, अपना कर्म निभा है ये गीता का ज्ञान, प्यार में वो। हरिद्वार में गंगा है तो यमुनानगर में यमुना और कुरुक्षेत्र में सरस्वती। ऐसे में ये तीनों नदियों के धार्मिक संगम का भी योग बनता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के दर्शन कर सके, क्योंकि वैदिक सभ्यता में सरस्वती सर्वोच्च आसन पर है और कलयुग में गंगा प्रधान तीर्थ है। तो हरिद्वार में गंगा है, रास्ते में यमुनानगर से यमुना नदी है और सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र में है। तो अगर यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के बीच की रेलवे लाइन बना दी जाती है, जो बहुत पुरानी मांग है, तो उससे कुरुक्षेत्र में न केवल तीर्थयात्री बढ़ेंगे, बल्कि कुरुक्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी बहुत लाभ होगा आने वाले समय में। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं गीता और गंगा, तो गीता हरिद्वार में, गंगा कुरुक्षेत्र में। तो यमुनानगर तक तो रेलवे लाइन है, कुरुक्षेत्र में भी रेलवे लाइन है। अगर दोनों को बीच में जोड़ दिया जाए तो गीता गंगा भी संबंध हो जाता है। और हमारे देश के तो प्रधानमंत्री भी जिस समय विदेश में जाते हैं तो भगवत गीता उपहार में देते हैं और कहते हैं दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव टू गिव एंड वर्ल्ड हैव टू टेक। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि वो क्या प्रयास कर रहे हैं गीता उपदेश की जन्मभूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए, कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले, लोग गीता के ज्ञान का पालन कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र से हर रोज 34 ट्रेनें स्टेशन से बाय बाय करती हुई निकल जाती हैं, जिनमें जब लोग ट्रेन में बैठे हुए मुसाफिर देखते हैं कि कुरुक्षेत्र, तो उनके मन में भावना होती है अगर ये ट्रेन यहाँ रुकती तो मैं यहाँ पर उतर जाता। इस रूट पर कुरुक्षेत्र पटियाला के बीच पिहोवा का अहम सरस्वती तीर्थ पड़ता है, जहां पिंडदान के लिए साल भर में लाखों लोग आते हैं और अस्थि विसर्जन के लिए यहां से लोग हरिद्वार जाते हैं। लेकिन अभी लोगों को जाने के लिए सीधे हरिद्वार से पहले अंबाला जाना पड़ता है। यदि यहाँ से यात्रियों को यमुनानगर तक का सफर बाय रेल तय करना पड़े तो उन्हें करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर सफर करना पड़ेगा। पहले यहाँ से करीब 50 किलोमीटर अंबाला और फिर इतना ही अंबाला से यमुनानगर, जबकि कुरुक्षेत्र से यमुनानगर की दूरी बाय रोड महज 45 किलोमीटर दूर है। ऐसे में लोगों को दोगुना समय और दोगुना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। महाभारत भूमि के 48 कोस में स्थित तीर्थों के भ्रमण को आने वाले श्रद्धालु यदि रेल से हरिद्वार जाएं, तो पहले उन्हें यहां से अंबाला जाना पड़ता है और फिर अंबाला में घंटों इंतजार के बाद उन्हें जगाधरी यमुनानगर के रास्ते हरिद्वार जाना पड़ता है। कुरुक्षेत्र से यमुनानगर और अंबाला की दूरी लगभग एक समान है। ऐसे में यात्रियों को करीबन 50 किलोमीटर का फालतू सफर तय करना पड़ता है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि पैसे भी ज्यादा लगते हैं और असुविधा अलग से। हरिद्वार से आने वाले यात्रियों को यमुनानगर से कुरुक्षेत्र में आने में जितनी दूरी तय करनी चाहिए, उतनी दूरी उन्हें बेवजह अंबाला जाने में तय करनी पड़ती है। लोगों को रेलवे से जाना होता है तो लोग यहाँ से अंबाला से सहारनपुर सीधे हरिद्वार जाते हैं
और आना भी हो तो उधर से हरिद्वार, हरिद्वार से अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से फिर बाई ट्रेन आना पड़ता है। उसमें क्या दिक्कत होती है? हाँ जी, उसमें दिक्कत है लोगों को, भाई ट्रेन से आके फिर बस पकड़नी पड़ती है अम्बाड़ा से, वो किराया महंगा पड़ता है। हर एक इंसान मतलब कोई आदमी अपना पैसा नहीं इतना पे कर सकता, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। बहरहाल हरिद्वार से सीधे कुरुक्षेत्र तक इस नई रेल लाइन के बनने के बाद जहां एक तरफ पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांति का आगाज हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस रेल लाइन के बनने से धर्मनगरी के विकास में और 4 चांद लग सकते हैं। पटरी शहर से शहर को जोड़ती है, संस्कृति से तहजीब को जोड़ती है, पटरी पर विकास की रेल दौड़ती है। लेकिन हरिद्वार और कुरुक्षेत्र के बीच में कब यह रेल दौड़ेगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। कुरुक्षेत्र से कैमरामैन वैभव के साथ राजेश चौहान, फोकस हरियाणा। तो पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण कुरुक्षेत्र हरिद्वार रेल लाइन बनाने की मांग रेल बजट आने से पहले पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब रेल मंत्री भी हरियाणा से हो और कुरुक्षेत्र के सांसद भी बीजेपी के हो, तो ऐसे में इस मांग को पूरा किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाकर रहेंगे। रेल बजट में क्या इस बार हरिद्वार कुरुक्षेत्र के बीच नई रेल लाइन बनाने की घोषणा हो सकती है? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन रेल बजट से पहले एक बार फिर इन दोनों धर्मनगरियों के बीच नई रेल लाइन को लाने पर पुरजोर मांग उठाई जा रही है। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी की माने तो इस बार इस मांग को परवान चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस बार न सिर्फ रेल मंत्री हरियाणा के हैं, बल्कि केंद्र में हरियाणा के मंत्रियों की तादाद भी अच्छी खासी है। हरियाणा के सभी माननीय सांसदों ने, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने और हरियाणा के मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने, सभी यहाँ के विधायकों ने और कार्यकर्ताओं ने जो उनके क्षेत्र की डिमांडें थी वो अभी माननीय रेल मंत्री के सामने रख दी हैं। अब बजट की क्या स्थिति रहेगी, वो किस प्रकार से हरियाणा को एलोकेट करते हैं, मैं तो इस बात को लेकर आशान्वित हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश को जिस प्रकार का मान सम्मान दिया, 2 केंद्रीय मंत्री हरियाणा से कैबिनेट में, सुरेश प्रभु जी और माननीय वीरेंद्र सिंह जी, 2 राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह जी, 4 तो हमारे सीधे मंत्री हैं। और यदि आप अपने सुषमा जी को भी हरियाणा से जोड़ लें और साथ में यदि अपने वीके सिंह जी को भी आप हरियाणा से जोड़ लें, तो आज मेरे ख्याल से हरियाणा को इससे ज़्यादा कभी हिस्सेदारी नहीं मिली होगी। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाला बजट हरियाणा की जनता के लिए बहुत बढ़िया और खुशियाँ लाने वाला है। मोदी जी ने टूरिज्म को बढ़ावा देने की एक बात कही थी, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ने की योजना लंबे समय से, क्या उम्मीद है इस बार हो पाएगी? मुझे पूर्ण तो उम्मीद है। मैंने सुरेश प्रभु जी को, यदि मैं अपनी तौर से बताऊं तो व्यक्तिगत तौर पे मैंने भी पत्र लिखा है। मेरी इच्छा है, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, पेहवा, लाडवा कारोबार की दृष्टि से पिछड़ चुके हैं, व्यापार पिछड़ा है और व्यापार पिछड़ता है तो उस क्षेत्र की डेवलपमेंट रुकती है। चुनाव के समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की बात कही थी। उन्होंने यहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने का यहां के लोगों को भरोसा भी दिया था। ऐसे में मोदी सरकार बनने के बाद यहां के लोगों को इस रेल लाइन को लेकर एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र में अधिक से अधिक तीर्थयात्री आए और इस भूमि के महत्व को जाने, और ये कुरुक्षेत्र मेरी जन्मभूमि, मेरी पूज्य भूमि विश्व मानचित्र पर आए। इसके लिए मैं फिर प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जो गीता को वो सम्मान दे रहे हैं, वो इस जन्मभूमि को भी वही सम्मान दिलाएं। क्षेत्र कुरुक्षेत्र में काफ़ी टाइम से रेलवे की डिमांड है इसकी, हरिद्वार से कुरुक्षेत्र की तरफ रेल लाइन चलनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी टाइम से प्रयास भी हो रहा है, लेकिन फलीभूत नहीं हुआ अभी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी कहा था कि कुरुक्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दिया जाएगा। और जो गीता जी का उपदेश है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से दिया गया था, तो धर्मनगरी के अंदर गीता उपदेश का बड़ा भारी महत्व है। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि को बड़े लोग देखना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं या जो बसों का किराया नहीं दे सकते, वो रेलवे से यहाँ पर आना चाहते हैं कि रेलवे का किराया कम होता है। लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इसका प्रयास काफ़ी टाइम से किया जा रहा है। सभी जो हमारे जितने भी नेता लोग आए हैं, पीछे जो सरकारों का भी काफ़ी प्रयास रहा, लेकिन अभी तक रेलवे लाइन का कोई समाधान नहीं हुआ है।
प्रदेश बीजेपी के नेताओं को लगता है कि इस बार कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, तो वहीं केंद्र में राज्य की सरकार। ऐसे में सांसद महोदय की तरफ से कुरुक्षेत्र हरिद्वार रेल लाइन को लेकर काफी पहल की गई है और रेल बजट में इस नई रेल लाइन का ऐलान कर ये बड़ी सौगात दी जा सकती है। उम्मीद तो हमारे को बहुत बहुत है, अभी इसमें जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाएंगे और रेल बजट में शायद हमारा हरिद्वार और कुरुक्षेत्र का आपस में जो लिंक रेलवे का कर ही देंगे। और उम्मीद तो बहुत है, तो कई सालों से हमारी डिमांड आ रही है और अब हम तो चाहेंगे कि हमारी ये डिमांड पूरी हो। तो क्या सांसद की तरफ से कोई पहल हुई है? सांसद की तरफ से भी पहल हो रही है इस बारे में, हम लोगों ने भी कहा उनसे, बाकी डेपुटेशन भी मिला है उनसे भी, हमारा ये रेल हरिद्वार कुरुक्षेत्र हरिद्वार रेल होनी चाहिए। धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र और हरि की नगरी हरिद्वार के बीच गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक नाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही शहरों को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने का वादा देश की जनता के साथ किया है, लेकिन दोनों शहर आपस में रेल मार्ग से नहीं जुड़े हैं। प्रधानमंत्री की ये इच्छा है और इस बार रेल मंत्री भी हरियाणा से हैं। ऐसे में इन दोनों शहरों को आपस में रेल पटरी से जोड़ने का पूरा दारोमदार कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी के सिर होगा। उधर प्रदेश कांग्रेस को लगता है कि पीएम ने जो वादा किया है उसे अब पूरा करने का सही वक्त आ गया है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम सिर्फ वादा कर लोगों को वोट बैंक ना समझें, बल्कि उन्होंने जो वादा किया है उसे पूरा भी करें। देखो, अभी जो बजट आ रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ बीजेपी सरकार को और अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने जो चुनाव प्रचार में एक वादा किया था कि हम अपने इसमें चुनाव के बाद रेलवे लाइन पे खास तौर पे ध्यान देंगे और खासकर कुरुक्षेत्र धर्म नगरी को हम रेलवे लाइन को हर स्टेशन से जोड़ेंगे ताकि यात्रियों को सुविधा हो। और मैं यही कहना चाहती हूँ, उनसे एक निवेदन भी है कि अब अपने वायदे को पूरा करें। उनका पूरा करने का समय आ गया है कि वो पेवा, पटियाला और कुरुक्षेत्र होते यमुनानगर हरिद्वार से इसको जोड़ा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो धार्मिक आस्था उनकी होती है, धर्म में विश्वास रख कर यहाँ तक पहुँचते हैं स्नान के लिए भी और पूजा पाठ करने के लिए भी, उनको सुविधा रहे और आम नागरिक को भी इसकी सुविधा और वो अपना वादा पूरा कर सके। तो तभी पब्लिक को लगेगा कि कोई भी पार्टी आए और अपने वादे करके चली जाए तो पब्लिक को नुकसान होता है। खाली हम इसको अपना एक ये एजेंडा ना बना ले कि हमने वोट बैंक हथियाना है, चाहे वो पार्टी कोई भी है, आए और अपना काम करा और चले गए, लेकिन पब्लिक को सुविधा देनी चाहिए। और आने वाले इसमें बजट में इसको मुख्य रूप में इसको रख के बजट के उसमें और कुरुक्षेत्र को अहम हिस्सा मानते हुए कि इसको हमने धर्म नगरी को एक पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पर लेके आना, तो हमें इसको रेलवे लाइन को एक अहमियत देनी होगी और मुख्य रूप से इस पर सोचना होगा और इसको वादे को पूरा करें। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले लोकसभा इलेक्शन के दौरान और अब विधानसभा चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र के अंदर 2 बार उन्होंने रैलियां की और उन्होंने ये वायदा किया था कुरुक्षेत्र की जनता के साथ और कि कुरुक्षेत्र को हेरिटेज सिटी के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर हम इसको उतारने की कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा हमारा। कोशिश की, वायदा भी किया था उन्होंने, लेकिन जैसे जैसे अब रेल बजट नज़दीक आ रहा है, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद है चाहे विधायक है, अब देखते हैं इस कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे। और जो उन्होंने वायदा किया था चुनावों में, जिसके दम पर उन्होंने यहाँ से सांसद बने हैं, उस वायदे को जो हमारा सबसे कुरुक्षेत्र की सैकड़ों वर्षों पुरानी एक मुख्य मांग है, पटियाला से वाया पेहवा और हरिद्वार तक जोड़ने की इसको मांग है। और यदि वो पूरा उतरते हैं इस पर तो हम उसकी सराहना करेंगे। लेकिन अभी तक तो सांसद और जनप्रतिनिधि हमारे विधायक महोदय अभी तक तो यहाँ से कोई मतलब दावे किए हैं, उन्होंने खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रेल बजट नज़दीक आ रहा है उनकी ओर से लगता नहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। बहरहाल कुरुक्षेत्र हरिद्वार के बीच नई रेल लाइन को लाने में अगर यहाँ के सांसद राजकुमार सैनी कामयाब हो जाते हैं तो न सिर्फ कुरुक्षेत्र की सूरत बदल जाएगी, बल्कि ये सांसद महोदय की एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सारा ठीकरा सांसद के सिर ही फोड़ा जा सकता है। फोकस हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से राजेश चौहान की रिपोर्ट। और उधर हरिद्वार से यमुनानगर होते हुए जिस रेल लाइन को बढ़ाकर पिहोवा होते हुए पटियाला तक बनाए जाने की मांग हो रही है, उसको लेकर यमुनानगर के लोग भी काफी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। वहां के लोगों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो जहां एक तरफ लंबा इंतजार खत्म होगा, वहीं यहां के स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ने के साथ ही कुरुक्षेत्र से सीधे जोड़ा जा सकेगा।
रेल बजट आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लिहाजा इस बजट से लोगों को कई तरह की उम्मीदें हैं। इस बार के रेल बजट को लेकर यमुनानगर के लोग भी काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यमुनानगर से कुरुक्षेत्र तक की रेल लाइन जो कि अब तक परवान नहीं चढ़ सकी, उसको लेकर इस बार यमुनानगर के लोग आस लगाए बैठे हैं। उन्हें भरोसा है कि इस बार राज्य और केंद्र दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, लिहाजा इस रेल बजट में कुरुक्षेत्र से यमुनानगर को जोड़ने के लिए पहल की जा सकती है। लेकिन अब की बार हमें उम्मीद है कि हमारी जो ये भाजपा सरकार है शायद इस मुद्दे को उठा के ना यमुनानगर कुरुक्षेत्र की लाइन बनाने में प्राथमिकता देगी। हमें पूरा विश्वास है, और अगर ये बन जाती है तो हमारे यमुनानगर के लोग जो कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं और अपने भगवान श्री कृष्ण से जिनकी आस्था जुड़ी हुई है उनको बड़ा लाभ होगा। और यमुनानगर से बड़ा भारी है ना राजस्व हमारे रेलवे विभाग को जाएगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस साल 26 तारीख को हमारे रेल मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री से जो सलाह कर रहे हैं वो ये काम जरूर करेंगे। हमें पूर्णतः विश्वास है, और ये होना हमारे यमुनानगर क्षेत्र के लिए, यमुना मैया के लिए, यमुनानगर में रहने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक होगा। साल की तरह हमें इस बार काफ़ी उम्मीद है, और खासकर यमुनानगर जिले के लिए जो हमारी एक 1.5 साल पुरानी जो मांग केंद्र ने भी मंजूर कर दी, हरियाणा सरकार ने भी मंजूर कर दी, ताकि स्टेशन का नाम यमुनानगर जगाधरी संयुक्त रूप से हो जाए, लेकिन वो लिखित रूप में आज तक मंजूर नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में जो पूर्व सांसद ने ये काम करवाया है, हमारे मौजूदा सांसद इस चीज़ को अमली जामा पहनाएंगे और रेल मंत्री जी इस काम को मुकम्मल करवाएंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि यमुनानगर से कुरुक्षेत्र के बीच सीधी रेल लाइन नहीं होने के चलते यहाँ से धर्मनगरी जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत होती है। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि सरकार का काम तो वादा करना होता है, लेकिन सरकार बनने के बाद जनता का कोई ध्यान नहीं रखता है। हम तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार ये दोनों सांसद हमारा ये सपना साकार कराएंगे, और जो यमुनानगर कुरुक्षेत्र का सफर है वो ट्रेन के थ्रू होगा, और ऐसी यमुनानगर चंडीगढ़ का सफर भी जो वाया सडोरा होके था, हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि ये दोनों योजनाएं जमीनी स्तर पे दिखेंगी। तो यमुनानगर में एक तो आने जाने का ये रास्ता है, इसके लिए बनाना इनको चाहिए। रेलवे स्टेशन अच्छा बनाना चाहिए इनको, ताकि यात्री को सुविधा हो हर चीज़ की। और जिस हिसाब से इन्होंने रेलवे स्टेशन एक क्लास बनाया हुआ है, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं आई। यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बजट में भी आना चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए इनके पास, ताकि मतलब यात्रियों को सुविधा हो, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। यमुनानगर जंक्शन के रूप में देखा जाना था, जहाँ से कुरुक्षेत्र के लिए लाइन बिछी। ये तो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो भी है बहुत ढीली चल रही है इनकी सर्विस। इनको मतलब तेज़ी से काम करना चाहिए, जो भी है मोदी साहब को मतलब हर चीज़ अच्छी बनानी चाहिए। बहरहाल जो मांग कुरुक्षेत्र से हरिद्वार के बीच नई रेलवे लाइन चलाने को लेकर हो रही है, अगर ये काम होता है तो न सिर्फ यमुनानगर स्टेशन का कायाकल्प होगा, बल्कि ये स्टेशन की सुविधाओं से लैस भी हो सकता है और यहाँ की सूरत भी बदल सकती है। ऐसे में देखना होगा कि इस रेल बजट में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है या फिर नहीं। कुरुक्षेत्र से राजेश चौहान और यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव जीतने से पहले जितने भी बार हरियाणा आए, उन्होंने कुरुक्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित करने का वायदा किया। मोदी ने कुरुक्षेत्र को पर्यटन की धुरी के रूप में विकसित कर यहां रोजगार को बढ़ाने की बात भी डंके की चोट पर कही, और स्थानीय सांसद राजकुमार सैनी ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन रेल बजट नजदीक आते ही सांसद इस मुद्दे पर उतने मुखर दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता प्रधानमंत्री बनने के बाद ये वादा नरेंद्र मोदी को याद है भी या नहीं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए फोकस हरियाणा के साथ। नमस्कार।